बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ालिका ईसा इब्न मरियम क़ौलुल हक़्क़िल्लज़ी फ़ीही यमतरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूँ शिराज़ मगुल। नाज़रीन, आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि ईसाइयों का अक़ीदा क्या है ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, और अक़ीदा तसलीस क्या है। और इसके अलावा आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि ईसाइयों के बड़े कितने फ़िरके हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हमारे मुसलमानों का अक़ीदा है, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी हैं और हमारा ये ईमान है। और मुसलमानों का ये अक़ीदा है, जब तक हम अल्लाह ने जितने अम्बिया को भेजा, जितने अम्बिया को मबूस किया, जब तक हम उन पर ईमान नहीं लाते, जब तक उनको नबी होने का इकरार नहीं करते, तो हमारा ईमान कंप्लीट नहीं होता। उस वक़्त तक हम मुसलमान नहीं हो सकते कि जब तक अल्लाह ताला ने जो तमाम अम्बिया मबूस फरमाए उन पर जब हम लोग ईमान नहीं लेके आते, जब तक उनका हमारा ये अक़ीदा उस वक़्त तक मज़बूत नहीं होता, उस वक़्त तक हम मुसलमान नहीं होते, जब तक हम उन्हें अल्लाह का पैगंबर और नबी नहीं मानते। तो रात जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। आज जिस तरह ईसाइयों ने अपने हिसाब से उसको बाइबल का नाम दिया है और उसी पर उनका अक़ीदा है, उसी से वो पढ़ते हैं, उसी से वो लिखते हैं, उसी से वो उस पर ईमान लाते हैं और उसी से अपनी चीज़ें अख़ज़ करते हैं। जो कि मुसलमानों का ये अक़ीदा है कि ये इस वक्त जो उनके पास किताब है इसमें तहरीफ़ है, जबकि अल्लाह की किताब में जब अपनी तरफ से उन्होंने तहरीफ़ कर दी तो वो किताब जो है अब जो है उस पर हम ईमान नहीं ला सकते, उस पर हम ईमान नहीं लाते। लेकिन जो अल्लाह ने जो किताब नाज़िल की तौरात, उस पर हमारा ईमान है कि वो अल्लाह की किताब है। सबसे पहले आपको मैं समझा दूं कि इब्रानी ज़बान में ईसा अलैहिस्सलाम को यसूह कहते हैं और अरबी ज़बान में ईसा अलैहिस्सलाम को ईसा ही कहते हैं, जैसा कि कुरान पाक में ज़िक्र भी है, और अंग्रेज़ी में क्रिस्ट कहते हैं। यरूशलेम के करीब बैतुल यम के मकाम पर आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। ये हमारा अक़ीदा है। ईसाइयत का ज़हूर उस वक़्त हुआ जब यहूदी मुंतशिर हो गए थे आपस में, जब ये लड़ाइयाँ झगड़े कर रहे थे यहूदी, तो मुंतशिर हो गए थे। उसके बाद इन्होंने एक हुकूमत कायम की थी जो रूमी हुकूमत थी। उस रूमी हुकूमत जब कायम की उन्होंने, रूमी हुकूमत के बाद फिर ईसाइयों के पास भी कुछ इलाके आ गए थे, जिसके बाद ईसाइयों ने भी बड़ी ज़बरदस्त हुकूमत कायम की। फिर आज भी जो रोमन एम्पायर के नाम से हम तारीख़ के अंदर लिखते हैं, तो वो ईसाइयों की हुकूमत थी। जर्मनी के अंदर 1935 में एक ज़बरदस्त किस्म की मैं ये समझता हूँ जो उस वक़्त के जो अहले इल्म लोग थे, ईसाइयों में भी और मुसलमानों में भी, उन्होंने एक रिसर्च की थी। ईसाइयों ने सबसे पहले ये रिसर्च की कि उनके पास जो लिटरेचर हैं आया कि वो एक जैसे हैं या नहीं हैं। और फिर उन्होंने मुआजना किया, जो हमारी किताब कुरान शरीफ है उसको उन्होंने पूरी दुनिया से कुरान शरीफ को उठाया ताकि हम मैच करें कि आया कि कौन सी किताब ऐसी है कि जिसमें कोई तहरीफ नहीं है। फिर उन्होंने देखा और उस वक़्त की अखबारों में ये चीज़ छाया भी हुई थी और आज भी अहले इल्म लोग इस चीज़ की वो मालूमात रखते हैं। उस वक़्त जब उन्होंने ये काम किया था तो ये बात फिर दुनिया पे आया हुई थी। बिलखुसूस ईसाइयों के जो बड़े पादरी थे उन्होंने दुनिया को पैगाम दिया था, जो हमारे पास जो लिटरेचर है इसमें तहरीफ है। उनके हज़ारों जो लिटरेचर थे उनमें से कोई लिटरेचर ऐसा नहीं था कि जो आपस में मैच हो रहा होता, जबकि हमारे हज़ारों से ज़्यादा कुरान शरीफ को दुनिया से उन्होंने उठाया था ताकि देखें कि आया कि ये हक़ किताब है या नहीं है, आया कि इसमें तहरीफ़ है। अगर तहरीफ़ होती तो पाकिस्तान के अंदर किताब कुछ और होती, हिंदुस्तान के अंदर किताब कुछ और होती, अमेरिका के अंदर कुछ और होती, बरतानिया के अंदर कुछ और होती, तो उसमें ज़ाहिर है फिर चेंजिंग होती। जबकि उस वक़्त की रिसर्च ये बता रही थी कि कुरान शरीफ ऐसी किताब है, दुनिया के किसी कोने से भी उठा लो उसको, इसमें तहरीफ़ नहीं है। इसमें वही अल्फाज है जो एक किताब अगर अमेरिका में शाया होती है, वही अल्फाज जो है अगर पाकिस्तान में किताब शाया हो वही अल्फाज उसमें भी होते हैं। उसके बाद कुरान में एक लफ्ज़ की चेंजिंग भी नहीं है, ये जो उन्होंने रिसर्च की थी। फिर मैंने जो आयत करीमा पढ़ने का शरफ़ हासिल किया था, ईसाई ये कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, जबकि हमारा ये अक़ीदा है और अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़ेह कर दिया, ज़ालिका ईसा इब्न मरियम क़ौलुल हक़्क़िल्लज़ी फ़ीही यमतरून। ये ईसा बिन मरियम ये वो सच्ची बात है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम के बेटे हैं,
جو کہ بغیر شادی کے ہمارا یہ ایمان ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، جس میں لوگ شک کرتے ہیں، یعنی جو ان کے بیٹے ہونے میں شک کرتے ہیں، یہ بات سچ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یہ واضح دلیل جو ہے قرآن سے آپ کو پیش کی۔ اس کے علاوہ جو ان کا عقیدہ تثلیث ہے جس پر یہ واضح موقف رکھتے ہیں، حالانکہ جو ان کی اپنی جو کتب ہیں اناجیل اربع اس کے اندر یہ چیز کہیں ملتی نہیں ہے، لیکن ان کا جو عام طور پر عقیدہ ہے عقیدہ تثلیث کا، تین خداؤں کا، یعنی ایک اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور بعض کہتے ہیں جو روح القدس جو روح ڈالی گئی، یعنی یہ تین خدا ہیں۔ بعض کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام، ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ تین خدا ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں پر پھر یہ آ کے بیٹا ٹھہراتے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے عقل اس چیز کو نہیں مانتی کہ تین خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ اب جب عیسائیوں سے اس پر بات چیت کریں تو وہ یہ کہتے ہیں یہ متشابہات میں سے ہیں، یہ کتب میں لکھ دی گئی ہیں، حالانکہ متشابہات تو وہ چیز ہوتی ہیں جو عقل سے اوپر ہوں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کچھ الفاظ ایسے لکھے ہیں جن کو ہم متشابہات کہتے ہیں، الف لام را، یا اس طرح الف لام میم، جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ متشابہات لفظ ہے، اس کا معنی اللہ اور اس کا رسول جانے۔ لیکن یہ جو بات اس پر یہ دلیل ثابت کرتے ہیں اور یہ چیز اس کو دنیا پر عیاں کرتے ہیں کہ اللہ، حضرت مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کا بیٹا ہے، ہم نے لکھ دیا ہے، لیکن یہ متشابہات میں سے۔ لیکن عقل اس کو کیسے تسلیم کرتی ہے جب آپ کا مذہب شروع سے ہی غلط ہو گیا؟ جب جس اللہ پر آپ ایمان لے کے آئے اس میں ہی متشابہات ہے تو آگے پھر آپ کا مذہب کیسے چلے گا؟ تو یہ عیسائیوں کا عقیدہ یہاں پر آ کے غلط ثابت ہوتا ہے۔ اچھا، عیسائیوں کے اندر پھر میں نے آپ کو کہا تھا مختلف فرقے ہیں، ان کے فرقے بہت زیادہ ہیں، جن میں جو بڑے فرقے ہیں جن کی تعداد کروڑوں میں ہے، ان کے آپ کو اس ویڈیو میں آپ کا نام بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا فرقہ ہے ان کا پروٹین، مشرقی تقلید پسند، جن کا مرکز روس ہے۔ روس کے اندر یہ فرقہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور یہ حکومت کے اندر بھی اس وقت بہت سارے حکومت کے اندر بھی ہیں۔ اور دوسرا ان کا فرقہ ہے رومن کیتھولک، جن کا مرکز روم ہے، جن کو رہنما پاپا روم کہتے ہیں۔ اور جو اٹلی وغیرہ جو ان کے آس پاس کے جو شہر ہیں یہ روم کے علاقے ہوتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ ہے جن کا مرکز روم ہے، جن کو رہنما پاپا روم کہتے ہیں، جو آج پوپ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ تیسرا جو ان کا فرقہ ہے چرچ آف انگلینڈ، جو اس وقت انگلینڈ کے اندر بڑا مشہور ہے، اس کی بڑی پاور بھی ہے حکومت کے اندر۔ ان کا خیال ہے کہ عیسیٰ کی وجہ سے ساری امت کی بخشش ہو جائے گی۔ ان کا جو دنیا پر انہوں نے اپنا عقیدہ عیاں کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام جیسے آئے، جو ہم لوگ امتی ہیں جس نبی کے، ان کے آنے کے بعد ہم لوگ سارے جنتی ہیں، جبکہ یہ عقیدہ بھی ان کا غلط ہے، چونکہ ان کے مذہب کی شروعات ہی غلط ہے۔ جہاں سے یہ لوگ مذہب شروع کرتے ہیں وہیں سے ان لوگوں نے متشابہات ڈال دی ہے، تو میرے خیال سے یہاں سے آگے کوئی مذہب میں بڑھے گا بھی نہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک عقیدہ تثلیث کے حوالے سے بتایا، اور عیسائیوں کے اندر کتنے فرقے ہیں یہ آپ کو بتایا، اور عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ تو ضرور پیغام شیئر کریں، دوسرے مسلمانوں تک بھی پہنچے۔